सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजासेन। आप सभी को मातेश्वरी माता बीजासेन मैया का जयकारा लगाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए बीजासेन महारानी की जय। तो अब हम आप सभी के लिए जो आज इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, ये जानकारी श्री हनुमान जी महाराज की श्री चालीसा से जुड़ी हुई है। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आ चुके हैं, कई बार यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से भी मैसेज आ चुके हैं कि गुरुजी आप कोई हनुमान चालीसा का एक दिवसीय सिद्धि प्रयोग दीजिए कि जिससे हम लोग हनुमान चालीसा के लिए एक रात्रि में सिद्ध कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में वही आप सभी के लिए जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि आप सभी एक रात्रि में हनुमान जी महाराज के श्री चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। तो हम आप सभी को सर्वप्रथम बता देते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी साधक हनुमान जी महाराज के चालीसा को एक रात्रि में सिद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसे साधकों के लिए जो हम कुछ नियम बताने वाले, उन नियमों को अवश्य ध्यान पूर्वक सुन लेना चाहिए। वही व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा को एक रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे वो लोग। जो भी व्यक्ति हनुमान जी महाराज के श्री चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग कम से कम तो मिनिमम उनके लिए 25 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। तभी आप लोग श्री चालीसा को हनुमान जी महाराज के सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए हनुमान जी महाराज का श्री चालीसा सिद्ध बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है आपके लिए दंड भी मिल जाए। तो इसीलिए आपके लिए 25 दिन का ब्रह्मचर्य आप सर्वप्रथम पहले पालन करें। अगर 25 दिन नहीं होता है तो आपको 11 दिन तो करना ही करना है, कैसे ना कैसे करके 11 दिन पहले ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो लहसुन प्याज पूर्ण रूप से छोड़ देना है। और अगर आप मदिरा का सेवन करते हैं, चिकन मटन खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रयोग हम पहले ही बता देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग भूल से भी इस प्रयोग को करिएगा मत, अन्यथा आपके जीवन में कोई भी दुष्परिणाम घटित होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। तो इस चीज का आप लोगों के लिए सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक अवश्य इन चीजों को फॉलो करना है। और जो लोग परिस्त्री गमन करते हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य महिलाओं से जिनके संबंध हैं, ऐसे लोग भी इस प्रयोग को बिल्कुल भी ना करें। ये हमने पहले ही आप सभी को सावधान कर दिया। बाकी अब हम आप सभी को बता देते कि जो लोग नियमों का पालन करते हैं, और जो चीज हमने बता दी कि कम से कम 11 दिन तक का ब्रह्मचर्य पालन, अगर इससे ज्यादा दिन तक का उनका 1 महीने या 25 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन होता है तो बहुत उत्तम बात है। उसके बाद उतने दिन तक आप लोग अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो प्याज लहसुन छोड़ दीजिए पूर्ण रूप से। जितना हो सके उसके दौरान आप राम नाम का जाप करें, सीता मैया के श्री नाम का जाप करें, जिस तरह से सीताराम 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 सीताराम, इस तरह से भी आप लोग जाप कर सकते हैं। जितने दिन तक का भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिस दिन से शुरू करेंगे लहसुन प्याज, जिस दिन से आप लोग छोड़ेंगे उसी दिन से आप लोग सीताराम नाम जाप भी शुरू कर दीजिए। इस तरह से करने के बाद जब आपका 11 दिन, 21 दिन या 25 दिन या 1 महीने हो जाता है, उसके बाद आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार की रात्रि में आप सभी के लिए जो विधान, जो प्रयोग बता रहे हैं, 100% हम गारंटी देते हैं कि हनुमान जी महाराज का श्री चालीसा आपको सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जो नियम हमने पहले बताए, उन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। और जो नियमों के लिए हमने बोला हुआ है कि अगर ऐसे नियमों का वो लोग उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी इस प्रयोग को करना नहीं है, अन्यथा आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस चीजों का आप लोगों के लिए ध्यान अवश्य रखना है। बाकी अब आप लोग मंगलवार की रात्रि में जब इस प्रयोग को करेंगे तो क्या क्या हमारे लिए सामग्री की जरूरत पड़ेगी, वो हम आप सभी को बता देते हैं। तो आप सभी के लिए श्री हनुमान जी महाराज के श्री चालीसा को कंठस्थ याद करना बहुत अनिवार्य है, और राम चालीसा या राम रक्षा स्तोत्र भी कंठस्थ याद करना बहुत जरूरी है। अगर राम चालीसा आपको याद है तो राम रक्षा स्तोत्र याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ राम चालीसा ही याद करके रखिए। और अगर आपको राम रक्षा स्तोत्र याद है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राम चालीसा अगर याद नहीं होगा तो बाकी हनुमान चालीसा को भी आपको कंठस्थ याद अवश्य कर लेना जब भी आप इस प्रयोग को करें, अन्यथा आपके लिए काफी ज्यादा लंबा समय लग सकता है और वो ध्यान पूर्वक, वो गहराई के साथ में आप इस प्रयोग को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम फिर आंखें खोल करके हम उन चीजों को पढ़ेंगे तो उतना वेग के साथ ये चीजें हमारे लिए फलित नहीं होती, जितना कि हम अगर कोई कंठस्थ, हमें जब जो स्तोत्र और चालीसा याद होते हैं तो हम कंठस्थ याद के साथ साथ हम गहराई के साथ उन चालीसाओं का पाठ करते हैं, जिससे कि हमारे आसपास में जो पॉजिटिव ऊर्जाएं आ रही होती हैं, उस दौरान जो भी हमारे अनुभव होते हैं वो पूर्ण रूप से हम उन अनुभवों को फील कर पाते हैं, उन अनुभवों को समझ पाते हैं। अन्यथा अगर हम आंखें खोल करके इन पाठों को करते हैं तो हमें
सिर्फ ऊर्जा फील होगी, हमारे बॉडी के अंदर कोई चीजें हमारे परिवर्तन हो रही होंगी तो वो तो हमारे लिए महसूस हो जाएगा। जो चीजें जैसे कि हमारे माथे पे, हमारे त्रिनेत्र वाले स्थान पे कोई ब्लिंकिंग हो रही तो वो चीज हम समझ सकते हैं। अगर हमारे लिए शरीर में कहीं कोई थिरकन महसूस हो रही वो भी समझ सकते हैं। लेकिन जो आंतरिक अनुभव होते हैं, आंतरिक अनुभव किसे कहते हैं, कई बार हम बता चुके। आंतरिक अनुभव का मतलब ये होता है कि हम आंख बंद करें, आंख बंद करने के दौरान हमें हनुमान जी महाराज के दर्शन हो जाना, राम भगवान का दर्शन हो जाना, या राम दरबार का दर्शन हो जाना, या कोई अन्य देवीय शक्तियों का दर्शन हो जाना, या फिर हमें सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शक्तियों की आवाजें आ जाना, या कुछ इस तरीके। ये आंतरिक अनुभव होते हैं। ये अनुभव हमें कब प्राप्त होंगे? ये अनुभव जब ही प्राप्त होंगे जब हम गहरे ध्यान में जाकर के इन पाठों का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, इनको बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब ये चीजें हमें अनुभव आंतरिक तरीके से कराती हैं। अन्यथा हमारे लिए बाह्य तरीके से अनुभव हो जाएगा, लेकिन बाह्य तरीके के अनुभवों पे हम उतना बिलीव नहीं करते हैं जितना कि हमें आंतरिक अनुभवों पर कोई आवाज आ जाए। अगर हमारे लिए अचानक से ध्यान में थे, गहरे ध्यान में थे और अचानक से कोई आवाज आ जाती है तो उस चीज पे हमें बिलीव होता कि नहीं, कुछ तो आवाज आई थी हमारे लिए। तो ये चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी उन शक्तियों के प्रति विश्वास जागृत करा देती है, और ज्यादा हमारा उन शक्तियों के प्रति भाव जागृत होता है। उन सेवाओं को करने के लिए हमारा और मन ओतप्रोत होने लग जाता है। लेकिन अगर हमारे लिए बाह्य अनुभव होते रहते तो उतना भाव हमारा इन चीजों के लिए घटित नहीं होता है। इसीलिए हमें आंतरिक अनुभव बहुत आवश्यक है हर साधक, हर भक्त के लिए। तो इसीलिए हमने ये चीजें आप सभी के लिए बताई कि कोई भी मंत्र अगर हम साधना करते हैं या कोई चालीसा स्तोत्र करते हैं तो उसमें हमें इन चीजों को कंठस्थ करना बहुत आवश्यक होता है। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए हम आप सभी को बता देते हैं कि वो प्रयोग, वो तरीका क्या है। तो आप सभी मंगलवार की रात्रि में अगर आपके आसपास में श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, या श्री राम भगवान का मंदिर है, या फिर कोई पुराना सा शिवालय है, ऐसे मंदिरों में जाकर के आप लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए कुछ ज्यादा सामग्री ले जाने की जरूरत नहीं है। बस आपके लिए घी ले जाना है, एक दीपक ले जाना है, लाल वस्त्र स्वयं को धारण करके जाना है। आसन आपके पास रेड कलर का है, कुशा का है तो आप आसन ले जा सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों के लिए जो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उन उपलों को साथ में ले जाना है, क्योंकि आपको सभी को हम पहले ही बता देते हैं कि आप सभी के लिए श्री चालीसा का समापन करने के बाद श्री चालीसा का होम करना पड़ेगा। तो इसलिए गाय के गोबर के बने उपले आपको अवश्य ले जाना है। और देसी गाय का घी मिल जाता तो घी भी आपको साथ में ले जाना है। और बेसन के लड्डू या फिर आप 5 प्रकार के फल ले जा सकते हैं, जैसे केला है, सेव फल है, अनार है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के 5 फल भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप 5 केला भी ले जा सकते हैं। गुड़ का भी भोग ले जा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भी भोग ले जा सकते हैं, जो श्री हनुमान जी महाराज को आपके लिए भोग रूप में बाबा के लिए लगाना पड़ेगा। तो ये सारी सामग्री लेकर के चले जाइए। एक लाल वस्त्र ले जाइए। तो मंगलवार की रात्रि में आप सभी 10 बजे इस प्रयोग को कर सकते हैं, या फिर मंगलवार की प्रातः वेला ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे भी आप सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो जाने के बाद आप सभी के लिए सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज की सेवा कर लीजिए। अगर शिवालय में गए तो शिव जी की पूजन कर लीजिए, और राम दरबार राम भगवान के मंदिर में गए तो राम भगवान का पूजन कर लीजिए। उसके बाद में आपके लिए बैठने के बाद कम से कम तो 5 राम चालीसा आपने कंठस्थ कर रखी, तो 5 बार राम चालीसा का पाठ करना है। अगर आपके लिए राम रक्षा स्तोत्र याद है तो राम रक्षा स्तोत्र का 5 बार पाठ करना है। इस तरह से पाठ करने के बाद हनुमान जी महाराज के श्री चालीसा को सिद्ध करने के लिए श्री राम भगवान जी महाराज से अनुमति लेनी कि बाबा हम ये प्रयोग करने के लिए आए, इस प्रयोग को करने के लिए आप हमें अनुमति दे दीजिए। अगर बाबा भोलेनाथ का मंदिर तो बाबा भोलेनाथ से भी अनुमति ले लीजिए। उसके बाद आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में हैं अगर, या जिस भी मंदिर में, वहां पर आप जो वस्त्र आप लेकर गए उस वस्त्र को बिछा लीजिए जमीन पर, फर्श पर। बिछाने के बाद उस कपड़े के ऊपर आपके लिए दीपक प्रज्वलित कर देना है श्री हनुमान जी महाराज के नाम से। उसके बाद धूप प्रज्वलित कर देनी है हनुमान जी महाराज के नाम से, और उसके बाद में आपके लिए गुलाब के पुष्प चढ़ा देने, या जो भी आपके पास पुष्प हैं बाबा को याद करते दीपक के चारों तरफ पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आपके पास जो भोग आप लेकर गए हैं, फल लेकर गए हैं, गुड़ का भोग लेकर गए हैं, बेसन के लड्डू का भोग लेकर गए हैं, वो भोग भी आप श्री हनुमान जी महाराज के लिए लगा दीजिए। ये सारी सेवा कर लीजिए। सेवा करने के बाद आपको एक ही बैठक में सर्वप्रथम अगर राम चालीसा याद है तो 11 बार राम चालीसा का पाठ कर लेना। अगर राम रक्षा स्तोत्र याद है तो राम रक्षा स्तोत्र का 11 बार पाठ कर देना तुरंत के तुरंत वहीं बैठने के बाद। और उसके बाद आपको राम भगवान से प्रार्थना लगानी कि हम श्री हनुमान जी महाराज के श्री चालीसा को सिद्ध करने वाले हैं, जो भी हमें प्राप्त हुआ उस प्रयोग के माध्यम से। तो इस कार्य को करने के लिए हे बाबा, हे सीता मैया, हे श्री राम भगवान जी, हमें अनुमति दीजिए और इस प्रयोग में आप हमें सफलता दीजिए। किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो बाबा हनुमान जी महाराज हमसे रुष्ट ना हो, नाराज ना हो, और ये सेवा हमारी बाबा हनुमान जी महाराज तक पहुंचे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं, ऐसा बोल दीजिए। उसके बाद
आप लोगों के लिए ये प्रयोग संकल्प के साथ भी आप सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं या सिर्फ डायरेक्ट प्रार्थना के माध्यम से भी कर सकते हैं। और ये प्रयोग कारगर है, काफी ज्यादा हमने पहले भी लोगों को ये प्रयोग करा चुके हैं, तो आप सभी इस प्रयोग को लाभ लें। 101% बाबा का श्री हनुमान चालीसा आपके लिए सिद्ध अवश्य हो जाएगा और आप लोग श्री हनुमान जी महाराज की श्री चालीसा की चौपाइयों के माध्यम से या डायरेक्ट हनुमान चालीसा के माध्यम से जो चाहे वो कार्य भी आप लोग ले पाएंगे। उसके बाद आप लोग एक ही बैठक में आपके लिए 1.25 घंटे तक कंटिन्यू बिना हिले डुले 1.25 घंटे का आप अलार्म लगा सकते हैं। 1.25 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, 1.25 घंटे से ज्यादा भले हो जाए, 1.25 घंटे तक कंटिन्यू श्री हनुमान जी महाराज की श्री चालीसा का पाठ कंटिन्यू करिए। बीच में आंख भी नहीं खोलना, इस बात का ध्यान रखना है। पहले ही आप लोग दीपक वगैरह में घी इतना अत्यधिक मात्रा में डाल के रखें कि आपको ये डर ना लगे कि कहीं दीपक में घी तो खत्म नहीं हो गया है। तो ये चीज आप पहले ही ध्यान रखें, घी पहले ही दीपक में अत्यधिक मात्रा में डाल दें ताकि कम से कम 4-5 घंटे तक वो दीपक कंटिन्यू जल सके, या फिर बड़ा दीपक पहले से ही लेके रखिएगा आप लोग। इस चीज का आप लोग के लिए ध्यान रखना। कंटिन्यू रीढ़ की हड्डी सीधा रहना चाहिए आप लोगों के लिए, इस चीज का भी ध्यान रखना। उसके बाद कंटिन्यू जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, आंख बंद करते हो कंटिन्यू 1.25 घंटे तक, जब तक कि आपका मोबाइल का अलार्म ना बजे, जब तक कंटिन्यू आंख नहीं खोलना। जितने भी पाठ होते 1.25 घंटे में, ये मतलब नहीं है 11 पाठ कर पाए आप, चाहे 21 पाठ कर पाए, 51 पाठ कर पाए, 108 पाठ कर पाए या इससे अधिक पाठ कर दें और भी उत्तम है। तो 1.25 घंटे में जितने भी हनुमान जी महाराज के श्री चालीसा के पाठ होते हैं, 1.25 घंटे तक कंटिन्यू आपके लिए जाप करना है। बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी डर भय नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप रात्रि के समय में अगर इस प्रयोग को कर रहे हैं तो आपके अंदर कोई भी डर भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए किसी को साथ में लेकर नहीं जाना है इस प्रयोग को करते वक्त। ऐसा नहीं कि अगर आप रात्रि में इस प्रयोग को कर रहे हैं तो आप 4 लोगों को साथ में लेके गए, इस चीज का ध्यान रखें। अकेले ही आपको जाना है इस प्रयोग को करते वक्त, और इस प्रयोग को करना है तो आंख भी नहीं खोलना है। जब आप इस प्रयोग को करेंगे आंख कंटिन्यू आपको बंद करके रखना है। उसके बाद आप कंटिन्यू 1.25 घंटे तक बिल्कुल कंटिन्यू ध्यान में रहें, और कंठस्थ आपने पहले से ही चालीसा याद कर रखा होगा, कंटिन्यू जाप करते रहें। काफी ज्यादा आपके लिए ऐसे ऐसे अनुभव प्राप्त होंगे आपके लिए जो अनुभव आपने कभी जीवन में अपने नहीं किए होंगे। बहुत ज्यादा आपके लिए हनुमान जी महाराज की, जैसे बंदर कैसे अलग तरीके के आवाज देते हैं, इस तरह से भी आवाजें आ सकती हैं, या फिर आपको राम नाम की धुन भी सुनाई दे सकती है, या कोई बड़ा सा दिव्य प्रकाश भी आपको दिख सकता है, या फिर आपके लिए जिस तरह से कि कहीं दूर कीर्तन हो रहा है, राम नाम की धुन चल रही है, मतलब ऐसी कुछ भी आपके लिए अनुभव घटित होते हैं। तो आप लोगों के लिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आंख नहीं खोलनी है। अगर आंख खोल भी लेते 1% किसी कारणवश, तो आंख फिर से तुरंत कंटिन्यू बंद करके रखनी, क्योंकि इस तरह के अनुभव होना एक छोटी सी बात है। ये अनुभव आपके साथ होंगे ही होंगे, 100% होंगे। और हो सकता है आपके लिए घंटियों की भी आवाज आ सकती है। जिस मंदिर में आप बैठे उस मंदिर में आपको अचानक से ऐसा लग सकता है किसी ने घंटी बजाई, तो आपको आंख नहीं खोलनी है। अगर खोलते हैं तो तुरंत बंद कर लेनी है आपको आंख, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से करने के बाद ज्यादा कोई सेवा सामग्री नहीं, बहुत सरल और सिंपल विधान है। इस तरह से विधान आप लोगों के लिए और कोई व्यक्ति नहीं देगा। ये बहुत सरल विधान दिया है, साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस विधान के माध्यम से श्री चालीसा को सिद्ध कर सकता है। साधक ही नहीं अपितु नॉर्मल व्यक्ति भी अगर श्री चालीसा को हनुमान जी महाराज के सिद्ध करना चाहता है तो वो व्यक्ति भी इस प्रयोग के माध्यम से हनुमान जी महाराज के श्री चालीसा को सिद्ध कर सकता है। उसके बाद जैसे ही आपका 1.25 घंटा पूरा हो जाता है, पहले ही हम बार बार बता देते कि 1.25 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, भले आपका 1.5 घंटे ही जाप क्यों ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन 1.25 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और जैसे ही 1.25 घंटे पूरे होते उसके बाद आपके लिए कम से कम 30 मिनट तक या फिर 25 मिनट तक कंटिन्यू सीताराम 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 इस तरह से जाप अवश्य करना है। इस तरह से जाप करने के बाद जैसे ही आपका 25 से 30 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद आप हनुमान जी महाराज को, श्री राम भगवान जी महाराज को, जिस मंदिर में आप गए उस मंदिर के देवता को प्रणाम करके आसन पे से उठ जाइए। उठने के बाद आप गाय के जो गोबर के उपले ले गए उनको जला लीजिए। जैसे ही वो अंगार जैसे हो जाए, अंगार जैसे होने के बाद आप हवन कुंड में उन उपलों को रख लीजिए। उपलों को रखने के बाद देसी गाय के घी से आप लोगों के लिए जो हनुमान जी महाराज की जो चालीसा में चौपाइयां, एक चौपाई जो होती है, एक चौपाई के 5 आहुतियां आप लोगों के लिए करनी है। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो उजागर तक आप लोगों के लिए 2 लाइनें हो गई। इन 2 लाइनों की आपको घी से 5 आहुतियां करनी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर स्वाहा। इस तरह से एक चौपाई की आपको 5 आहुतियां करनी है। जैसे ही ये 5 आहुतियां हो जाए उसके बाद अगली चौपाई पर आप पहुंच जाइए तो उसकी भी 5 आहुतियां करनी। इस तरह से पूरे चालीसा की आपको
5-5 आहुतियां करनी है। उसके बाद में आप जैसे ही ये पूरी हो जाती है प्रणाम करके उठ सकते हैं। इस तरह से ये प्रयोग करने के बाद जो हनुमान जी महाराज का जो श्री चालीसा है वो आपके लिए चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद आप श्री हनुमान जी महाराज की चालीसा एवं चौपाइयों के माध्यम से जो भी कार्य लेना चाहते हैं वो कार्य अवश्य आप सभी के बाबा हनुमान जी महाराज करेंगे। आप वो कार्य आप लोगों के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर आप अच्छे कार्य कराएंगे तो अवश्य वो बाबा कार्य करेंगे। अगर आप उसमें गलत कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं, गलत कार्य के लिए बोलते हैं, तो वो कार्य बाबा नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही साधारण और बहुत सिंपल तरीके के माध्यम से हमने आप सभी के लिए श्री हनुमान जी महाराज की श्री चालीसा को सिद्ध करने का प्रोसेस तरीका बताया हुआ। इस तरह से कोई भी व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति, एक भक्त, एक साधक, हर व्यक्ति इस प्रयोग के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज की श्री चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो आप सभी के लिए जय मां बीजासेन।